हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो आईआईएससी बैंगलोर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ए है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 2x2 है। और जो रियल है क्या है, रियल मैट्रिक्स है, रियल नंबर्स पे है। ये इम्पोर्टेंट है कि रियल नंबर्स पे, इमेजनरी उसके एंट्रीज इमेजनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। कैसा है मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर्स होंगी। ट्रेस जीरो है एंड डिटर्मिनेंट 2 है। फिर हमें बता रखा है कि वो मैट्रिक्स चारों में से क्या हो सकता है। इस चारों में से क्या हो सकता है, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक एंड डायगोनल हो। इसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो कभी नहीं हो सकते यदि ये वाला मैट्रिक्स हमें दिया है जिसके लिए ये चारों कंडीशंस हैं। और एक है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है। और हम जानते हैं जब मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है। और यदि हम इसी पे डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर +-1 होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 होता है और डिटर्मिनेंट हमें 2 दिया है, तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तो नहीं हो सकता, ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता। फिर यदि हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो कुछ इस टाइप से होगा, A, B और ये 0। ये 2x2 का, और A और B रियल नंबर है तो 2x2 का रियल मैट्रिक्स हो गया। अब ये यदि 2x2 का रियल मैट्रिक्स हो गया और हमें इस पे कंडीशन से अप्लाई करें, ट्रेस 0 है, यानी a प्लस b बराबर 0, यानी कि जो b है वो -a के बराबर है, यानी कि b क्या हो गया, -a के बराबर हो गया। अब यदि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। देन डिटर्मिनेंट 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -a² बराबर 2। आप बताइए a² बराबर -2, क्या कभी किसी रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर, ध्यान रखिए रियल मैट्रिक्स है, रियल नंबर का स्क्वायर माइनस नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो मैट्रिक्स डायगोनल भी नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। यदि सिमेट्रिक, माना मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस टाइप से है, उसकी ट्रेस 0 करनी है, -a, b, और यदि सिमेट्रिक है तो ये भी हो जाएगा b। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट यदि हम 2 के बराबर लेके आना जाए, ट्रेस 0 है, रियल नंबर है, 2x2 का है, डिटर्मिनेंट 2 के बराबर लेके आए, -a² -b² बराबर 2, यही आया। फिर से वही कंडीशन, a² प्लस b² बराबर -2। जब किसी संख्या का ही नेगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर रियल नंबर का, तो 2 स्क्वायर वाली टर्म्स को यदि हम सेम ऐड करें तो वो भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, √2 आयोटा -√2 आयोटा, कि ये डायगोनल हो गई, सिमेट्रिक हो गई और ट्रेस 0 है, और इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट भी 2 आता है। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर का यूज कर दिया है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो ये सिमेट्रिक डायगोनल नहीं हो सकती। हमें रियल नंबर्स की मैट्रिक्स दी गई है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमेशा श्योर नहीं है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमें मे भी पूछा है। तो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको जो इसे बना देगा स्क्यू सिमेट्रिक। 2 -2 √6 माइनस का √6,
ये मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रेस 0 है, 2 क्रॉस 2 की है, रियल नंबर्स पे है एंड डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट 2 है, इसका पॉजिटिव 2 निकाल सकते हैं ना। -4 + 6 = 2। ये मैट्रिक्स हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकती है, हो सकता है हमारे पास इस टाइप से भी हो जाए, वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, सारी कंडीशंस को फुलफिल कर जाए। हो सकता है और नहीं भी हो सकती है वो मैट्रिक्स। यदि हमारे पास इस टाइप एक मैट्रिक्स हो जाए, जो ये मैट्रिक्स है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट भी 2 है, ट्रेस भी 0 है, लेकिन डिटर्मिनेंट 2 है, ट्रेस 0 है, 2 क्रॉस 2 की है और रियल नंबर की मैट्रिक्स है, बट ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है, ये नहीं बन रही है। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक में भी है, हो भी सकती है, नहीं भी, और हमें क्वेश्चन में भी ही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी। थैंक यू।